आखिरकार अनिल कपूर के डुप्लीकेट रोल की क्या कहानी है, या फिर भाई रणबीर कपूर के ही डबल रोल की क्या कहानी है, या फिर भाई एनिमल का पार्ट 2 यानी कि एनिमल पार्क आएगी और वो कंफर्म्ड है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनिमल मूवी की बिल्कुल सारी की सारी मूवमेंट्स बताऊंगा, जिसमें कि सारी स्टोरी भी मूवी की कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। भाई स्टार्टिंग में ही मूवी के हमें दिखता है कि रणबीर कपूर अमेरिका से अपने घर पे वापस आए हुए हैं और उस टाइम पर उनके पिताजी यानी कि अनिल कपूर यानी कि बलबीर सिंह का भाई जन्मदिन था, इसीलिए वो अमेरिका से वापस आए थे। जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, पूरी फैमिली फोटो खींच रही थी, तो ये वो फोटो उनके बर्थडे की ही थी, जो अनिल कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो जब रणबीर कपूर आते हैं अमेरिका से, तो वो अपने जीजू से मिलते हैं। वो जीजू जो कि अनिल कपूर यानी कि बलबीर सिंह का पूरा बिजनेस संभाल रहे थे, और यही रणबीर कपूर के जो जीजू हैं, इनका थोड़ा सा बिहेवियर और एटीट्यूड रणबीर कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसी पार्टी में उनके साथ कुछ न कुछ भाई लड़ाई भी होती है, थोड़ी बहुत कहासुनी होती है, और उस टाइम पर रणबीर कपूर की बहन भी वहां पर होती है। रणबीर कपूर इतना कुछ कह देते हैं कि उनकी बहन उनको बोलती है कि जाके अपने जीजू से सॉरी बोलो, लेकिन रणबीर कपूर मना कर देते हैं और वो सॉरी नहीं बोलते। फिर पता चलता है उनके पिताजी यानी कि बलबीर सिंह यानी कि अनिल कपूर को। तो अनिल कपूर उसको आते हैं और 10 मिनट का टाइम देते हैं कि 10 मिनट में तुम्हें जाके वरुण यानी कि जो जीजू है रणबीर कपूर के, उसको जाके सॉरी बोलनी है, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। और फिर एकदम से जब ये लड़ाई हो रही थी और लड़ाई के बाद उसकी बहन रणबीर कपूर को धमका रही थी कि तुम मेरे पति को ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो एकदम से भाई रिवाइंड होता है और हमें दिखता है एक सीन स्कूल से, जब रणबीर कपूर अपने स्कूल टाइम पे थे। तो स्कूल टाइम पे जब उनकी बहन को कॉलेज में किसी के द्वारा छेड़ दिया जाता है, और जब रणबीर कपूर को यह चीज़ पता चलती है, वो स्कूल में छोटा सा बच्चा ही था, लेकिन जब उसको पता चलती है तो वो अपनी बहन को हाथ पकड़ के कॉलेज में लेके जाता है, कॉलेज की क्लास तक लेके जाता है, जैसे कि कबीर सिंह मूवी में भी ये सीन था। तो यहाँ पर ये लेके जाता है क्लास के सामने और सबको बोलता है कि मेरी बहन यानी मेरी दीदी को किसने छेड़ा है। तो भाई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं वहां पे, कहते हैं जा तू स्कूल का बच्चा है, कहाँ यहाँ आके हमें परेशान कर रहा है। लेकिन भाई रणबीर कपूर को वहां पर गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से बंदूक निकाल के लाते हैं, और भाई पूरे थिएटर में भी पूरी चिल्ला चोट मचने लगती है। ये सीन देखने के बाद वो भाई गोलियां चला देते हैं सीधी क्लास में आके, और सारे जो कॉलेज के बच्चे थे जो उससे उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो भाई एकदम से डर जाते हैं। फिर ये सीन खत्म होने के बाद रणबीर कपूर अपनी दोनों बहनों के साथ बैठा हुआ हमें दिखता है, और उसकी बहन बोलती है कि जाके सॉरी बोल दो, यानी कि अपने जीजू को अब भी तुम सॉरी बोल दो, जब तक रात हो चुकी थी। और फिर भाई वो जाके अपने जीजू को सॉरी भी बोल देता है, और सॉरी बोलने के बाद फिर से उसी टाइम पर अनिल कपूर यानी कि रणबीर कपूर के जो पिताजी हैं मूवी में, उनके साथ फिर से रणबीर कपूर की कुछ ना कुछ बहस होती है, और वो उसको कह देते हैं कि आप तो वरुण को ही मतलब अपना बेटा मानते हो, जो उसके जीजू हैं, जो उसको बिजनेस को संभाले हुए हैं। तो एकदम से ये बात बोलने के बाद वो बोलते हैं कि मैं तो आपका बास्टर्ड बेटा हूं। तो इसी लाइन पे भाई अनिल कपूर उसको चाटा मार देते हैं, और चाटा मारने के बाद रणबीर कपूर डिसाइड करते हैं कि जो वो अमेरिका से आए थे, अब वो वापस अमेरिका जा रहे हैं। तो वो अपना सारा सामान पैक करके भाई जाने की सोचते हैं। जब भी कार के पास आते हैं जाने के लिए, तभी एंट्री होती है रश्मिका मंदाना की, यानी कि गीतांजलि जो मूवी में है। वो उसकी बातें सुन के एंगेजमेंट अपनी तोड़ के आ चुकी थी, और वो अब रणबीर कपूर से शादी करना चाहती थी। तो रणबीर कपूर वहीं पे रुक के अपने पिताजी के पास उसको लेके जाते हैं कि ये लड़की है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन भाई अनिल कपूर उस पर कुछ गौर नहीं करते, ना कुछ जवाब देते हैं, वहाँ से ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना से शादी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मूवी में कुछ ना कुछ रोमांस के सीन दिखते हैं। एयरप्लेन में उड़ रहे हैं, वो पीछे मतलब एयरप्लेन खाली चल रहा है और पीछे रणबीर कपूर रोमांस कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे ही सीन दिखते हैं,
और वो अमेरिका जाकर रश्मिका मंदाना के साथ अपनी फैमिली बसा लेते हैं। उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और इस बात को हो चुके थे 8 साल। फिर जब वो 8 साल से अमेरिका में रह रहे थे तो उसके कुछ टाइम बाद एकदम से अनिल कपूर पे कोई ना कोई अटैक करता है, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। और जब ये चीज़ रणबीर कपूर को पता चलती है तो वो अमेरिका से फिर से वापस आता है अपने बच्चों के साथ। और जब वो आता है तो जो उसके जीजू थे वरुण, जो कि बिजनेस संभाले हुए थे, वो भाई अनिल कपूर से रणबीर कपूर को मिलने ही नहीं देते हैं। वो रणबीर कपूर को साफ साफ मना कर देते हैं कि नीचे जाके बैठो, वेट करो और फिर तुम्हें अनिल कपूर यानी अपने पिताजी से मिलने दिया जाएगा। यानी कि वरुण जो उसके जीजू हैं वो भाई पूरा कंट्रोल जमाए हुए थे, जो अनिल कपूर का बिजनेस था उस पर भी और जो सारे रिलेशन थे उसके घर में उस पर भी। वो उसके बेटे यानी कि रणबीर कपूर को बिल्कुल ही अलग करना चाहते थे। लेकिन फिर वो बाद में मिलते हैं अनिल कपूर से और उनको 2 गोलियां लगी हुई मिलती हैं। तो उसके बाद रणबीर कपूर एक तो अपने पिताजी से भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इस मूवी में, और उन पे कुछ खरोच भी आ जाती तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता था। और ये चीज़ तो भाई बहुत ही बड़ी हुई थी, गोली लगी थी। तो रणबीर कपूर सोचते हैं कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा। और भाई जो सात्विक स्टील यानी कि जो अनिल कपूर की कंपनी थी, जो बिजनेस था उनका, वो भाई एकदम से सारे जो वर्कर थे ये अटैक होने के बाद वो सारे काम छोड़ के घर पे आ जाते हैं अनिल कपूर के। लेकिन फिर रणबीर कपूर जाते हैं फैक्ट्री में उसी ड्रेस में जो फैक्ट्री की ड्रेस है और वहां पर जाकर स्पीच देते हैं। स्पीच में वो यही बोलते हैं कि जिसने भी मेरे पिताजी पर हमला किया है मैं उसका गला अपने हाथों से ही काटूंगा। तो भाई ये न्यूज़ पूरी फैल जाती है, सबको पता चल जाती है। उनकी स्पीच भी खतरनाक थी। ये चीज़ वरुण को भी पता चल चुकी थी, जो उसके जीजू थे, कि हाँ भाई अब रणबीर कपूर तुमको ढूंढ लेगा। फिर रणबीर कपूर के पास खुद की तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी और जो सिक्योरिटी वाले थे वो वरुण को जानते ही थे, जो उसके जीजू थे। तो वो उन सिक्योरिटी वालों को नहीं लेते हैं, वो जाते हैं अपने पुराने दोस्तों के पास। उसके जो दोस्त सिख होते हैं, जो सरदार होते हैं पहले के टाइम के, वो सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके लाता है और अपनी पूरी टीम बना लेता है उन बंदों के साथ। और फिर जो पूरी टीम है वही टीम उसके घर में काम करती है, किसी को अलाउ करना है, अंदर आना है या नहीं आना है। तो वो वरुण को भी अंदर नहीं आने देते हैं कई बार उसके घर में, ताकि उसको पता ना चले हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और फिर रणबीर कपूर ये प्लानिंग करते हैं कि हम अनिल कपूर यानी कि उनके पिताजी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, थोड़ी बहुत सर्जरी करवा के और थोड़ा उसको सिखा के कि अनिल कपूर कैसे कैसे करते हैं। तो भाई ये डुप्लीकेट आदमी पूरा बनाने के बाद ये अनिल कपूर से भी मिलता है, ये वरुण यानी कि उसके जो जीजू हैं उससे भी मिलता है। और बस ये बात जो डुप्लीकेट था ये बस घर घर में सबको पता थी, जो अनिल कपूर हैं, जो अनिल कपूर की वाइफ हैं, चाहे रणबीर कपूर है या रणबीर कपूर की जो टीम है। वरुण उसके जो जीजू हैं उसको ये बात नहीं पता थी और वो उससे मिलते भी हैं वो डुप्लीकेट वरुण से, लेकिन भाई वरुण को पता ही नहीं चलता कि ये उनका डुप्लीकेट है। और फिर पता चलता है हमें बाद में, जब वो डुप्लीकेट अपने घर जा रहा होता है कार में, तो भाई उसकी कार रोक के वहां पे उस डुप्लीकेट को अनिल कपूर समझ के मार दिया जाता है। और फिर बाद में पता चलता है वरुण को जब तक पता नहीं था कि यह डुप्लीकेट था। वरुण आता है घर पे अनिल कपूर के, और जब पता चलता है कि जो भाई समाधि है, जो लाश पड़ी है, वो अनिल कपूर की नहीं है। अनिल कपूर तो साक्षात उनके सामने खड़े थे। और भाई ये पता चलने के बाद वो शौक हो जाता है और जिसको उसने मरवाने के लिए कहा था उसको फ़ोन करता है और ऐसे ऐसे बताता है। तो जब ये फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो वो घर में ही होता है और रणबीर कपूर ने अपने पूरे घर में जो फ़ोन वगैरह थे उसकी ट्रेसिंग करवा रखी थी। तो भाई उसकी लाइव कॉल रणबीर कपूर वहाँ पर सुन लेते हैं कि ये वरुण जो हमारे ये जीजू हैं, यही भाई हमारी थाली में खा के छेद कर रहा है, यही मेरे पिताजी यानी बलबीर यानी कि अनिल कपूर पर हमला करवा रहा था। और फिर भाई ये बात पता चलने के बाद रणबीर कपूर जाते हैं सीधा डायरेक्ट एक मीटिंग में, जिसमें कि ये सीन आपको दिखता है, कोट पैंट पहन के पूरी सिगरेट विगरेट, ये सीन पूरा वायरल हुआ था। ये सीन उसी का है जब रणबीर कपूर उस मीटिंग में घुस के और भाई वहां पे वरुण की गला घोट के हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं।
मारने के बाद भाई रणबीर कपूर घर पे भी आ जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते कि मैं अपने जीजू को मार के आ चुका हूं। उसकी बहन को भी पता नहीं होता है। उसकी बहन उसे कई बार पूछती है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे क्या पता कहाँ गया है, आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते हैं, उसको बताते नहीं हैं। और फिर इसके बाद रणबीर कपूर एक हथियार की डीलिंग कर रहे होते हैं। तो डीलिंग के टाइम पर ही होटल में भाई हमला होता है बहुत ही बड़ा। जो मास्क के आदमी आपने ट्रेलर में देखे थे, ये मास्क पहन के पूरे होटल पर हमला करते हैं रणबीर कपूर को मारने के लिए। और जो ये आते हैं हमला करने, लेकिन रणबीर कपूर जिस चीज की डील कर रहे थे, उनके पास वो भाई मशीन गन थी इतनी बड़ी, जो कि ट्रेलर में भी दिखाई थी। भाई वो सबको वहां पे मार देते हैं। लेकिन सबको मारने के बाद एक आदमी वहां पे जानबूझ के लेट जाता है कि मैं भी मरा हुआ हूं। लेकिन जब रणबीर कपूर उस मशीन गन को छोड़ के आगे की तरफ आ जाते हैं कि कोई बचा तो नहीं, वो एकदम से उठ के भाई रणबीर कपूर को 4-5 गोलियां मार देता है। लेकिन रणबीर कपूर वहां पे मरते नहीं हैं, फिर वो उसको मार देते हैं। और ये जो आदमी था, ये मास्क वाला, ये भाई रणबीर कपूर के घर से ही था। यानी कि जो रणबीर कपूर के पिताजी अनिल कपूर हैं, यानी कि बलबीर सिंह, उसके जो भाई थे, उन भाई का ये बेटा था जिसने कि हमला किया था अनिल कपूर पर। और अब ये रणबीर कपूर को मारना चाहता था, लेकिन यहां पर ये इसको मार नहीं पाता है। लेकिन रणबीर कपूर को जो 4-5 गोलियां लगी थी, उसके बाद रणबीर कपूर चले जाते हैं कोमा में। और कोमा में वो काफ़ी दिन तक रहते हैं, 14-15 दिन तक। और फिर रिकवर करने के बाद, यानी कोमा से उठने के बाद, पता चलता है कि उनका हार्ट भी फेल हो रहा है और काफ़ी सारी इंजरीज उनको हुई हैं। और ये पता चलने के बाद फिर देखने लगते हैं इसकी फैमिली वाले, यानी कि रणबीर कपूर की फैमिली वाले जो हैं, वो इंतज़ार करते हैं किसी हार्ट डोनर का। वो चाहते हैं कि रणबीर कपूर का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि भाई वो कभी भी फेल हो सकता था। और उस टाइम पर 2-3 महीने गुजरते हैं, लेकिन कोई डोनर नहीं मिलता। और उस टाइम तक भाई रणबीर कपूर का पेट भी निकल चुका होता है, वो इतने मोटे हो चुके होते हैं बिल्कुल। भाई इसके बाद जब ये बीमारी का सीन चल रहा होता है, वो कोमा में होते हैं, तो एंट्री होती है बॉबी देओल की। और हमें दिखाया जाता है मूवी में बॉबी देओल के बारे में थोड़ा बहुत, कि वो एक तो गूंगे हैं, वो अपनी तीसरी शादी कर रहे होते हैं, 2 तो वो शादी कर चुके होते हैं, और वो तीसरी शादी कर रहे होते हैं। और उसी शादी के टाइम पर कोई आदमी उनको आके बता देता है कि जो आपका भाई था इंडिया में, उसकी मौत हो चुकी है। बॉबी देओल उस टाइम पर स्कॉटलैंड में थे, और उसको बताया जाता है कि आपके जो भाई थे, जो मैंने आपको बताया था कि रणबीर कपूर को इसने 4-5 गोली मारी है, रणबीर कपूर कोमा में चले गए हैं, लेकिन रणबीर कपूर ने उसको वहां पे मार दिया था। ये पीले मास्क वाला जो आदमी है, ये भाई बॉबी देओल का भाई होता है। लेकिन बॉबी देओल को वहां स्कॉटलैंड में 3-4 महीने के बाद, उसी शादी के टाइम पर, कोई आदमी आके उसको बताता है कि आपके भाई को इंडिया में मार दिया गया है। और जब ये चीज़ उसको बॉबी देओल को पता चलती है, तो भाई वो उस आदमी को भी मार देते हैं जो बताने के लिए आया था, क्योंकि उसको गुस्सा आता है कि मेरे को किसी ने क्यों नहीं बताया कि मेरा भाई इंडिया में मर चुका है। और इस 3-4 महीने के गैप में भाई रणबीर कपूर को जो बीमारियां चल रही थी, वो टाइम जा रहा था। इतना टाइम जाने के बाद अब दिखता है कि भाई रणबीर कपूर को एक डोनर मिल चुका है, यानी कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना था, कोई डोनर चाहिए था, वो डोनर अब मिल चुका था। और रणबीर कपूर का अब हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था, और वो हो गया था। उसके सक्सेसफुल होने के बाद भाई रणबीर कपूर बाहर अपने घर में नंगे घूम रहे थे। और जब वो नंगे घूम रहे थे इसी सेलिब्रेशन में, तो एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की आके कहती है कि जो हार्ट दिया गया है वो मेरे फियोंसे का है। ये पता चलने के बाद रणबीर कपूर उसको कहते हैं कि जब तक आपका मन हल्का नहीं होता, आप मेरे दादाजी के घर पे जाके रहो, मैं वहाँ पे आपके पास आता हूँ। तो वहाँ रणबीर कपूर जाते हैं, और भाई उस लड़की के साथ भी वो रोमांस करने लगते हैं, और सब कुछ करते हैं जो भी उनको करना होता है। इसके बाद जब इतना प्यार मुलाजा करने के बाद भाई वो लड़की भी रणबीर कपूर के प्यार में गिर जाती है। और जब लड़की रणबीर कपूर के प्यार में गिरती है, तो वो लड़की रणबीर कपूर को खुद बताती है कि मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा गया है आपके पास, मेरा कोई फियांसे नहीं था जिसने कि आपको हार्ट डोनेट किया है, मैं तो किसी के द्वारा भेजी गई हूँ। फिर वो बताती है कि ऐसे ऐसे जिसको आपने मारा था, जो पीले मास्क वाला था, जिसको आपने मारा था, उसके भाई को पता चल चुका है, और उसका भाई प्लान बना रहा है आपको मारने के लिए। और जब वो लड़की ऐसा सब कुछ बता देती है,
तो ये पता चलने के बाद रणबीर कपूर कहते हैं कि ये चीज़ तो भाई मेरे को भी पता थी और स्टार्टिंग से ही मुझे पता था। तो वो लड़की कहती है फिर ऐसा क्यों कर रहे थे? तो रणबीर कपूर कहते हैं मैं तो वेट ही कर रहा था कि तू कब बताएगी अपने आप। तो इसके बताने के बाद लड़की के वो डायरेक्ट जाते हैं फिर रणबीर कपूर अपने घर पे। इस टाइम पर जब वो इस लड़की के साथ यहाँ पर रह रहे थे तो वो रश्मिका मंदाना के पास नहीं गए थे, अपनी वाइफ के पास। तो काफ़ी टाइम बाद जब जाते हैं और वो रश्मिका मंदाना को बता देते हैं कि मैं उस लड़की के साथ सो भी चुका हूँ, तो वहाँ पर फिर से भाई लड़ाइयाँ होती है रश्मिका मंदाना की और रणबीर कपूर की। और जो सीन वायरल हो रहा था, जो रश्मिका मंदाना से डायलॉग नहीं बोला जा रहा था, वो डायलॉग इसी टाइम का था, इसी लड़ाई का डायलॉग था जब रणबीर कपूर ने बताया कि मैं दूसरी लड़की के साथ सो के आया हूँ। और वो बताते हैं कि ये मेरा प्लान था सोने का, ऐसे मैं मज़े करने नहीं गया था। लेकिन रश्मिका मंदाना उस चीज़ को नहीं मानती हैं और वो कहती हैं कि मुझे तो भाई डिवोर्स चाहिए है। और फिर इसके बाद रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना को कह के चले जाते हैं कि मैं मारने जा रहा हूं बॉबी देओल को, मैं वापस आऊं या ना आऊं, दोबारा शादी मत करना। तो इसके बाद भाई रणबीर कपूर चले जाते हैं बॉबी देओल को मारने के लिए। और जो बॉबी देओल थे वो कौन थे भाई? रणबीर कपूर के चाचा के लड़के ही थे, यानी कि जो बलबीर है रणबीर कपूर के पिताजी, बलबीर के भाई के वो बेटे थे जो कि थे बॉबी देओल, जिनका नाम था मूवी में अशरफ, जो कि स्कॉटलैंड में रह रहे थे। तो रणबीर कपूर उसको मारने जाते हैं क्योंकि उसको पता चल चुका था, उस लड़की ने बता दिया था कि आपकी जो पूरी फैमिली है, बलबीर सिंह या आपके जो फैमिली के बच्चे वगैरह हैं, इन सबको मारना चाहते हैं बॉबी देओल। तो फिर रणबीर कपूर जाते हैं स्कॉटलैंड उसको मारने के लिए। और फिर वहां पर भाई इनकी 1-on-1 इनकी लड़ाई होती है काफ़ी देर तक। और लड़ाई होने के बाद रणबीर कपूर आखिरकार उसका बॉबी देओल का गला काट देते हैं और बॉबी देओल की हत्या हो जाती है। और इसके बाद भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये रोल था बॉबी देओल का, ये काफ़ी छोटा था, लेकिन जो रणबीर कपूर का रोल था वो बहुत ही बड़ा था। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रोल बॉबी देओल को भी दिया जा सकता था क्योंकि वो एक बड़े एक्टर हैं, उनका ये छोटा सा रोल मेरे को अच्छा नहीं लगा, थोड़े और कुछ ज़्यादा मिनट्स देने चाहिए थे। बल्कि जो रोमांस की जो रणबीर कपूर के साथ लड़कियों की थी उसको थोड़ा ज़्यादा खींच रखा था, उसको कम करके बॉबी देओल का रोल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। फिर यहाँ पर भाई बॉबी देओल की हत्या हो जाती है और उनका रोल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर रणबीर कपूर आते हैं वापस इंडिया सेलिब्रेट करने कि मैंने लो ये चाकू है, वो अपने पिताजी के हाथ में वो चाकू देते हैं कि लो मैंने मार दिया है उसको, अब हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर अनिल कपूर बताते हैं कि उनको कुछ बीमारी है, उनके पास थोड़ा सा ही वक्त है, 3 से 6 महीने का, और वो मर जाएंगे। और फिर उसी टाइम पर सारा रिवाइंड होने लगता है। रणबीर कपूर वही अपने पापा की एक्टिंग करते हैं जो कि सीन्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। और फिर भाई रणबीर कपूर हमें रोते हुए भी दिखते हैं और रश्मिका मंदाना भी उनको छोड़ के जाती हुई दिखती है। लेकिन उनके छोटे बेटे हैं जो, वो रणबीर कपूर के पास भाग के आते हैं और गले लगा लेते हैं। भाई ये पापा बेटे का रोल ही पूरी मूवी में चलता है। और जब ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो भाई एक्सपेक्ट मैंने तो किया ही नहीं था कि एंडिंग ऐसी होगी। और एकदम से फिर एंडिंग में हमें दिखता है दूसरा रणबीर कपूर, जिसके कि छोटे बाल हैं, साइड की कटिंग करवा रखी है, और वो भाई चाकू से 2 सरदारों को मार रहा होता है। और वो सरदार कौन होते हैं? वो सरदार वही होते हैं रणबीर कपूर के दोस्त जो कि बॉबी देओल को मारते टाइम वहां पर प्रेजेंट थे, जिसने कि रणबीर कपूर को चाकू दिया था बॉबी देओल का गला काटने के लिए। तो वो जो दूसरे रणबीर कपूर हैं वो भाई मार रहे होते हैं उन सरदारों को। और बाद में पता चलता है कि वो भाई सगे भाई थे इस पीले मास्क वाले के, जो पीले मास्क वाला रणबीर कपूर ने जो मारा था, ये उसके सगे भाई थे। और बॉबी देओल के भी ये भाई थे। जो इसके चाचा थे रणबीर कपूर के, यानी कि बलबीर सिंह के जो भाई थे, इसने काफ़ी शादियां करी थी, काफ़ी बेटे थे, तो ये सारे बेटे ये वही थे। इसका नाम था अजीज, बाद में हमें पता चलता है एंडिंग में। और फिर एकदम से आता है निकल के एनिमल पार्क लिखा हुआ, और फिर नीचे लिखा हुआ भी दिखता है कि थिएटर्स में दोबारा आना ये सेकंड पार्ट देखने। तो भाई सेकंड पार्ट बिल्कुल कंफर्म है, रणबीर कपूर का डबल रोल भी कंफर्म है। अब ये जो अजीज है, अब इसके साथ रणबीर कपूर की हमें लड़ाई दोबारा देखने को मिलेगी। तो भाई ये मूवी मेरे को तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी। जो म्यूज़िक थे,
जो ट्यून्स थी भाई, जो ट्यून थिएटर में बज रही थी जब जब लड़ाई के सीन आ रहे थे, खतरनाक थी, गूज बम्स आ रहे थे। और जब एंडिंग में ये पता चला कि भाई इसका भी पार्ट 2 है, तो भाई सब कुछ हिल गया मेरे दिमाग का। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। तो भाई पार्ट 1 तो हिट होगा ही, पार्ट 2 भी हिट होगा। और ये मूवी काफ़ी बड़ी थी और पार्ट 2 भी शायद काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिले। तो जैसे कि गैंग्स ऑफ वसीपुर आई थी, ऐसे ही इसका भी 2 पार्टों में ये दोनों हिट होने वाले हैं। अगर आप मूवी देख के आ चुके हैं तो बताइए आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके।